अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डिफाइन एंड एक्सप्लेन evaporation with its factors कर लें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन evaporation with its factors। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें सबसे पहले जो बोल्ड हुआ है वो डेफिनेशन हमारे पास। evaporation होता है लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना लिक्विड को हीट किए बगैर। evaporation is the changing of liquid into vapors from the surface of the liquid without heating it। तो लिक्विड के सरफेस में से वेपर्स का निकलना बगैर लिक्विड को हीट किए evaporation का प्रोसेस कहलाता है। डेफिनेशन के बाद एग्जांपल है टॉप से टेक सम वाटर से लेके दिस इज कॉल्ड evaporation तक। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने बताना है कि एक डिश में अगर हम थोड़ा सा पानी डाल दें और कुछ देर के लिए कमरे में रख दें, कुछ घंटों के लिए रख दें या चलें 2 दिन के लिए रख दें, तो हम देखेंगे कि वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार डिसअपेयर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, सरफेस में से वेपर्स निकलते गए जिसकी वजह से जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता गया, वेपरेशन का प्रोसेस होता रहा और कम्प्लीटली वाटर जो है वो गायब हो गया, हमारे पास डिसअपेयर हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है वेपरेशन की। उसके बाद इस पैराग्राफ में आप हेडिंग डाल लें बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि इस पैराग्राफ में हम बॉइलिंग और एवेपोरेशन को हम थोड़ा सा डिफर करना चाह रहे हैं, उनमें डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की हेडिंग डालनी है और हमने बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन में फ़र्क है। एवेपोरेशन जो होता है ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है उस पे होता है। जिस तरह अगर हम पानी की बात कर लें तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट का होना ज़रूरी है, जबकि एवेपोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का प्रोसेस जारी रहता है। सेकंड बात हम ये बात करेंगे कि एवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस ऑफ द लिक्विड में से बस होती है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट हो, जब पानी बॉईल कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में सरफेस में से भी वेपर्स निकल रहे होते हैं और विद इन द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, अंदर जो है वो बबल्स बनती हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ आती हैं और फिर वो वेपर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड के अंदर से भी वेपर्स आते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं और सरफेस में से भी, जबकि एवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस में से ही लिक्विड निकलते हैं और एवेपोरेशन हर टेम्परेचर में होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक खास टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद अब हेडिंग डालें यूजेस के, एवेपोरेशन के यूजेस। 3 यूज है एवेपोरेशन के। एवेपोरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, जनरल लाइन है हमारे पास। उसके बाद पहला यूज है वेट क्लोथ ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड, कपड़े खुश्क हो जाते हैं एवेपोरेशन के प्रोसेस से। दूसरा यूज है एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है, ये हम आगे जाके भी देखेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे हमने किए, ये यूजेस की हेडिंग है, एंड में स्टार लगाएं और नेक्स्ट पेज में तीसरा पॉइंट है हमारे पास evaporation of perspiration helps to cool our body। तो हमारे बॉडी में से पसीने का खुश्क होना भी जो है वो evaporation के प्रोसेस के जरिए से होता है। तो 3 पॉइंट से हमारे पास यूजेस के। अगर मैं दोबारा आपको मार्क करवा दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूजेस है और स्टार लगा के हमने यूजेस का बाकी हिस्सा ये हमने एक लाइन ऐड की है। तो ये हेडिंग नंबर 4 थी यूजेस की। उसके बाद जो बीच में हमारे पास रह गया है ड्यूरिंग से लेके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ड्यूरिंग से लेके स्टार्ट में लिक्विड तक, ये इस वक्त जो बोल्ड हुआ है ड्यूरिंग से लेके लिक्विड तक, ये हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी। के डॉट ई, कैपिटल के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हमने बताना है कि कोई भी लिक्विड हो हमारे पास उसके अंदर हर किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो मूव करते करते जो है सरफेस पे जब आते हैं तो चंद एक वहां से एस्केप कर जाते हैं, यही बेसिकली एवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है।
और हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स यानी कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो एस्केप करते जाते हैं और पीछे क्या रह जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो कूल डाउन हो जाता है, तो ये कूलिंग प्रोसेस हो जाता है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स। जी, यहाँ पे हमने फैक्टर्स की हेडिंग डालनी है और फैक्टर्स में ये सारे पॉइंट्स आने हैं अप टू एंड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पे हमने फैक्टर्स की हेडिंग डाली और उसकी सब हेडिंग्स जो है हमारे पास टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड है, नेचर ऑफ द लिक्विड है, ये सारी की सारी सब हेडिंग्स है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है, यानी कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से सरफेस में से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, तो इस तरीके से एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ता जाता है। तो एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको नजर आएगा, ये लिखा हुआ है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने टेम्परेचर की हेडिंग ही लिखनी है, यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं तो फैक्टर्स की हेडिंग में टेम्परेचर की हेडिंग डाल के फर्स्ट लाइन नहीं लिखनी है हमने। और अगर अलग से ही फर्स्ट लाइन आ रही है क्वेश्चन के तौर पे, वाई वेट क्लोज ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर, तो फिर जो बोल्ड हुआ हुआ है ये हमने लिखना है। तो टेम्परेचर की हेडिंग में ये जो बोल्ड हुआ हुआ है ये आएगा। इसी तरह सरफेस एरिया की हेडिंग में ये जो बोल्ड हुआ हुआ है ये आएगा। बाकी ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाटर वेपरेज फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर था सरफेस एरिया है। एरिया जितना भी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा एस्केप होने का। जितना एरिया कम होगा सरफेस एरिया, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप कम होंगे। तो एरिया के बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विंड, यानी कि अगर हवा चल रही हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है एवेपोरेशन से। कई बार ऐसा होता है कि जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते करते सरफेस में आते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। तो कई ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं अगर सरफेस में आए और हवा चल रही हो तो वो उनकी हेल्प कर देती है और इस तरीके से जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। तो विंड के चलने से एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर, एरिया एंड विंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवेपोरेशन। आसान लफ्जों में तीनों के बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर पे भी एवेपोरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो लिक्विड किस किस्म का है। जिस तरह लिक्विड डिफर इन द रेट ऑफ विच दे evaporate, spread a few drops of ether or spirit on your palm, you feel cold, हमें ठंडा लगेगा। वाई आप काट दें। स्पिरिट जो होता है उसने कहा है कि अगर हम अपने हाथ में थोड़ा सा रख दें तो वो हमें ठंडा लगने लग जाता है। रीजन ये है कि वो एवपोरेशन का प्रोसेस उसमें ज्यादा होता है, तेज होता है। यू फील कोल्ड बिकॉज, आगे खुद से लिख लें, बिकॉज इट evaporates फास्टर, बिकॉज इट evaporates फास्टर। तो नेचर ऑफ द लिक्विड में हमने क्या कहा कि नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपरेशन। वाटर और ईथर वगैरह ये सारे जितने भी लिक्विड हैं ये डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम स्पिरिट का एक ड्रॉप अपने पाम में हथेली में डाल दें तो थोड़ी देर बाद हमें साथ ही ठंडा लगने लग जाएगा, क्योंकि उसका वेपरेशन का प्रोसेस तेज होता है बाकी लिक्विड्स की निस्बत। तो इसमें हमने एक लाइन लास्ट वाली के साथ ऐड करना है, यू फील कोल्ड के बाद लिखना है बिकॉज इट evaporates फास्टर। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ डायग्राम बनानी है एग्जाम्पल के साथ। 8.13 डायग्राम जो है ये हमने बनानी है। ये बेसिकली हमारे पास जो है एक वेसल है, एक बर्तन है जिसके अंदर पानी मौजूद है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको शो किया गया है, जिसमें हम जानते हैं H2O पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो H जो है वो ब्लू वाला है, सॉरी एच जो है हमारे पास जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के छोटे छोटे दो दायरे लगाए हैं वो एच है, क्योंकि H2 है। और O जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर के जो
दायरे हैं हमारे पास। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट